हेलो फ्रेंड्स। आज हम मित्रों जो भी चर्चा हम आज इस क्लास में करने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसे आपके सामने आ जाएगी कि जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। आपको पता है कि सारे वैदिक ज्योतिष की सभी ज्योतिष शास्त्र की जननी है। अतः ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हुए कुछ बातें हमारे सामने आती है। वो बातें सही तरीके से जानने की हम कोशिश करेंगे। आपको पता है कि राशि में 12 राशि, राशि चक्र में 12 राशि, 27 नक्षत्र और जिसे हम नक्षत्रों को दशा कहते हैं, वह 27 नक्षत्र होते, 27 दशा होती है। 27 नक्षत्र दशा होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र में 9 अंतर्दशा होती है और प्रत्येक अंतर्दशा में 9 विदशा होती है। प्रत्येक विदशा में विदशा में 9 सूक्ष्म दशा होती है। 9 सूक्ष्म दशा होती है। अतः प्रत्येक सूक्ष्म दशा में 9 प्राण दशा होती है। अब इन सारे दशा, अंतर्दशा, विदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा जो है वो आपने वैदिक ज्योतिष का अध्ययन करते हुए उसका विचार किया होगा। लेकिन आज हम इस तरह से इसका विचार करेंगे, इस तरह से इसका विचार करेंगे कि 9
ग्रह, 9 प्लैनेट्स और 27 नक्षत्र 247 अंतर्दशा, 2187 विदशा, 2187 विदशा होती है। 19,683 सूक्ष्म दशा होती है तथा 1,77,147 यह प्राण दशा होती है। रवि से बुध, रवि से शुक्र तक, रवि से शुक्र तक, यानी रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र, यह फिजिकल प्लैनेट्स है। अब देखिए, मेष राशि का अधिपति मंगल तथा मृग, मृगशीर्ष, चित्रा, धनिष्ठा, इस नक्षत्र का अधिपति मंगल है। लेकिन फिजिकल प्लैनेट मंगल अलग है, फिजिकल प्लैनेट मंगल अलग है। इसलिए जो गलतियां इसलिए जो गलतियां करते हैं इसलिए हम जो गलती करते हैं वह यह है कि फिजिकल प्लैनेट को हम फिजिकल प्लैनेट का
विचार करते हुए वो रवि और चंद्र एक राशि, 3 नक्षत्र तथा अन्य जो ग्रह है वह प्रत्येक ग्रह के 2 नक्षत्र प्रत्येक नक्षत्र ग्रह के 3 नक्षत्र सॉरी प्रत्येक ग्रह के 3 नक्षत्र, इस तरह से 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र, उसमें 243 अंतर्दशा, 2187 विदशा, 19,683 सूक्ष्म दशा, 1,77,053 प्राण दशा, 1,77,147। अब ये जो दशा, अंतर्दशा, विदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा जो है वह प्लैनेट नहीं है, वह प्लैनेट नहीं है, ग्रह नहीं है, तो वो एरिया यानी कि क्षेत्र है। इसलिए हम रवि से शुक्र तक जो 9 ग्रह है उनको फिजिकल प्लैनेट और अन्य राशि चक्र के 1,77,147 जो विभाग है उनको हम एरिया लॉट्स, क्षेत्रपाल कहते हैं। ग्रह अपना फल वो अपने गोचर के नक्षत्र, सबलॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्मा लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड और वो ग्रह जिस राशि में, जिस भाव में स्थित है उसके अनुसार वो
सोर्स, स्रोत के हैसियत से फल देता है। अब देखिए, अगर ग्रह रवि का विचार करते हैं तो रवि आज जिस जिस राशि में है वो एक साल, एक महीना तक उसी राशि में रहेगा। लेकिन रवि की स्वराशि जो सिंह है, उसके साथ रवि के 3 नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इस नक्षत्र का क्षेत्रफल होने के कारण रवि यह नक्षत्र जिस भाव में आते हैं उसी भाव का फल देता है। लेकिन यहाँ अगर कोई प्लैनेट कृत्तिका कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करता है, गोचर करता है, तो उस प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी रवि बनने के कारण वह प्लैनेट रवि का फल देता है। ये ग्रहों का फॉरवर्ड फॉरवर्ड यानी आगे चलते रहना, इस तरह से विचार किया जाता है। लेकिन जो कृत्तिका नक्षत्र का कृत्तिका नक्षत्र का विचार करते समय कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि में आता है और वृषभ राशि में भी आता है। अतः कृत्तिका नक्षत्र आपके कुंडली में जिस भाव में आता है
उस भाव का अगर आपको फल देखना है तो आपको रिवर्स उलट जाना पड़ेगा। देखिए, मेष लग्न के लिए मेष लग्न के लिए कृतिका नक्षत्र लग्न भाव में और दूसरे भाव में दिखाई देता है, दिखाई देता है। अगर कोई प्लैनेट कृतिका नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में है तो कृतिका नक्षत्र का अधिपति, कृतिका नक्षत्र का अधिपति कृतिका नक्षत्र का अधिपति रवि, इसको हम दो कॉलम में डिवाइड करेंगे। जैसे पहला कॉलम होगा भाव, दूसरा कॉलम होगा भाव में स्थित ग्रह। अब यहां दूसरे भाव में जो नक्षत्र कृतिका आ गया है उसका अधिपति रवि को लिखिए। अब रवि के नक्षत्र में जो भी ग्रह कृतिका नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो, उसमें जो भी ग्रह जन्म समय में या गोचर में भ्रमण करेगा तो उस समय वह ग्रह दूसरे भाव का फल देगा। एक कंसेप्ट आपको अलग लगेगी, लेकिन इसी से हमारा अचूक भविष्य कथन आपके सामने आता जाएगा। क्योंकि हम जब ग्रहों का विचार करते हैं तो ग्रह ग्रह का नक्षत्र स्वामी, ग्रह का सब, ग्रह का सब, ग्रह का सूक्ष्म और ग्रह का प्राण, इसका विचार हम करते हैं। अब देखिए, जैसे आपको मैंने बताया, एक कुंडली के साथ हम इसका विचार करेंगे।
ये देखिए आपके सामने आज की अभी की 8:27 17 की कुंडली आ गई है। आज तक अगर आपने यहां देखा, देखिए सूर्य जो फिजिकल प्लैनेट है, सूर्य जो फिजिकल प्लैनेट है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है। 11वें भाव का अधिपति है और सूर्य मंगल के नक्षत्र में है। मंगल 12वें भाव में है और 2 और 7 का अधिपति है। सूर्य मंगल के नक्षत्र में बुध के उपनक्षत्र में है। दूसरे शब्दों में सूर्य को मंगल की दशा और मंगल की दशा में मंगल से शनि की दशा अंतर्दशा समाप्त होने के बाद अभी बुध की अंतर्दशा चालू है। बुध की अंतर्दशा चालू है। एक ये सिर्फ हमारे जो 1 2 3 कॉलम जो है वही हमको समझाने के लिए उपयुक्त रहेंगे। इसमें क्या किया, सूर्य को फिजिकल प्लैनेट बना दिया, उसका स्टार लॉर्ड लिया, उसका सब लॉर्ड लिया। ऐसी गलती कभी भी मत करिए, ऐसी गलती कभी भी मत करिए, क्योंकि अब आपके सामने में जो बातें ला रहा हूं वो उसका जब आप विचार करोगे तभी आपके समझ में आएगा कि आज तक बहुत सारे लोगों ने जो ज्योतिष के किताब ग्रंथ लिखे हैं उसमें क्या बड़ी गलती की है। अब देखिए, जरा नोट डाउन करिए सूर्य को। सूर्य अभी तुला राशि में 0 डिग्री 22 मिनट 42 सेकंड के ऊपर है। सूर्य देखिए, सूर्य तुला राशि में यानी कि राशि स्वामी शुक्र बन गया। शुक्र के तुला राशि में मंगल का चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं, स्वाति नक्षत्र के 3 चरण आते हैं और स्वाति नक्षत्र के 4 चरण और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण आते हैं। अब सूर्य मंगल के नक्षत्र में चालू है। अब मंगल का नक्षत्र कहां से होता है चालू, देखिए तुला राशि 0 डिग्री से तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट तक मंगल का नक्षत्र होता है। उसी समय मंगल का नक्षत्र यानी कि मंगल की दशा, मंगल का नक्षत्र यानी कि मंगल की दशा, उस मंगल के दशा में मंगल, राहु, गुरु, शनि, इन 4 ग्रहों की अंतर्दशा समाप्त हो चुकी है।
इन 4 ग्रहों की अंतर्दशा समाप्त हो चुकी है। और अभी जिस समय हमने कुंडली तैयार की उस समय मंगल की दशा में मर्क्यूरी की अंतर्दशा चालू, मर्क्यूरी की अंतर्दशा, बुध ग्रह की अंतर्दशा चालू। आपको पता है कि कन्या राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से मंगल का नक्षत्र चालू होता है और कन्या राशि में 30 डिग्री के ऊपर शनि की अंतर्दशा समाप्त होती, शनि की अंतर्दशा समाप्त होती है और 0 डिग्री से 1 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड तक बुध की अंतर्दशा विद्यमान होती है। और उसी समय हमारा जो जन्म समय का रवि की पोजीशन जो है, रवि की पोजीशन जो है वो 0 डिग्री 22 मिनट 42 सेकंड इतनी है। हम सिर्फ पहले नक्षत्र और उपनक्षत्र यानी कि दशा और अंतर्दशा का विचार करेंगे। अब मैं आपके सामने बताता हूं। अब मुझे यहां इस कुंडली में आपके सामने मैं एक बात ला रहा हूं। ओके, अब ये देखिए, ये हमारा 1 to 249 वाला 1 to 249 वाला जो रेडी रेकनर है, वो रेडी रेकनर में आपके सामने कुछ बातें लाता हूं। हमारा लिब्रा तुला राशि में, ये देखिए लिब्रा तुला राशि में, ये विर्गो कन्या राशि 30 डिग्री के ऊपर मंगल का नक्षत्र, मंगल की दशा चालू है और शनि की अंतर्दशा समाप्त हो चुकी है। शनि की अंतर्दशा समाप्त हो चुकी है और अब 0 डिग्री से 1 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड तक मर्क्यूरी की अंतर्दशा आपके सामने यहां दिखाई देती है। अब मैं थोड़ी देर के लिए यहां आपका एक बताता हूं, ये जरा ध्यान में लीजिए। ये रेडी रेकनर है। रेडी रेकनर का मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जो हमारा राशि चक्र है, उस राशि चक्र का जब विचार करेंगे तब हमारे सामने ये अंतर्दशा का विचार करेंगे तो हमारे सामने 249 अंतर्दशा आएगी, 249 अंतर्दशा आएगी। अगर विदशा का विचार करेंगे या प्रत्यंतर दशा का विचार करेंगे तो 2193 विदशा आएगी। अगर हम सूक्ष्म दशा का विचार करेंगे तो 19,689 सूक्ष्म दशा आएगी। और अगर हम प्राण दशा का विचार करेंगे तो 1,77,153 प्राण दशा लॉर्ड्स आएंगे।
इसका सिंपल शब्दों में अर्थ यही है कि हमारे राशि चक्र के 360 अंश का जो राशि चक्र है उसमें हमने 1,77,153 भाग डिवीजन किए और उस डिवीजन का जो डिग्री मैंने आपको यहां बताई, इधर देखिए मैं आपको फिर बताता हूं। ओके, एक तुला राशि का हमने जो निकाला था, ये देखिए 0 डिग्री से 1 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड, 1 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड। ये जो मर्क्यूरी की जो अंतरदशा होती है वो हमेशा के लिए 1 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड की ही होती है, ध्यान में। हमारा जन्म समय का रवि 0 डिग्री 22 मिनट 42 सेकंड के ऊपर है। 0 डिग्री 22 मिनट 42 सेकंड। अब यहां आपके सामने कुछ बातें आएगी, तो इसका विचार कैसे करते हैं वो देखिए। मंगल का नक्षत्र है, मंगल के नक्षत्र में शनि की अंतरदशा 30 डिग्री को समाप्त हो चुकी है। मंगल का नक्षत्र है और मंगल के नक्षत्र में 30 डिग्री को 0 डिग्री दिखाई देता है आपको, 000 30 डिग्री को शनि की अंतरदशा समाप्त हो चुकी है। और 0 डिग्री 0 मिनट 01 सेकंड से 1 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड का जो मर्क्यूरी की अंतरदशा है, मर्क्यूरी की अंतरदशा है, उसमें हमारे रवि की पोजीशन 0 डिग्री 22 मिनट और 42 सेकंड है। तो अब मुझे बताइए कि सूर्य का राशि स्वामी शुक्र, सूर्य का राशि स्वामी शुक्र तथा सूर्य का नक्षत्र स्वामी मंगल, यानी कि दशा स्वामी मंगल और अंतरदशा स्वामी बुध, ये प्लैनेट है क्या? ये प्लैनेट है क्या? बताइए। रवि का मंगल नक्षत्र स्वामी मंगल है, रवि का सबलॉर्ड मर्क्यूरी है, ये प्लैनेट है क्या? रीता मैडम, आप म्यूट करके अगर बोल सकती है तो बोलिए। तो ये पहली बात ध्यान में लीजिए कि रवि का नक्षत्र स्वामी मंगल और रवि का अंतरदशा यानी कि सबलॉर्ड मर्क्यूरी, ये प्लैनेट नहीं है। द स्टार लॉर्ड ऑफ द सन is moon, a Mangal. Here Mangal is not the planet. The sublord of the sun is Mercury. And Mercury is also not the planet. ध्यान में लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपके सामने उसी का यानी कि मंगल के नक्षत्र में ही
क्या क्या होता है इसका विचार हम करने वाले हैं। अब देखिए, मर्क्यूरी को देखिए, मर्क्यूरी मर्क्यूरी बुध कन्या राशि में 28 डिग्री 53 मिनट और 52 सेकंड के ऊपर। मर्क्यूरी कन्या राशि में 28 डिग्री 53 मिनट और 52 सेकंड के ऊपर है। मर्क्यूरी कन्या राशि में है, कन्या राशि का अधिपति मर्क्यूरी ही है। अब मैंने आपको बताया कि कन्या राशि में 23 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट से मंगल का चित्रा नक्षत्र चालू होता है और वो समाप्त होता है तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट। अब ये मंगल का तो नक्षत्र स्वामी आ गया, यानी कि मर्क्यूरी का नक्षत्र स्वामी मंगल बन गया। अब मंगल के नक्षत्र में, यानी कि मंगल के दशा में किसकी अंतर्दशा चालू है? शनि की अंतर्दशा चालू। अब देखिए, यहां से मंगल का नक्षत्र चालू हो गया। किसी भी नक्षत्र में किसी भी दशा में पहली अंतर्दशा दशा लॉर्ड की ही होती है। पहली अंतर्दशा दशा लॉर्ड की ही होती है। उस तरह से 23 डिग्री 20 मिनट से 24 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड का 46 मिनट 40 सेकंड ये जो एरिया होता है वो मंगल की दशा में मंगल की अंतर्दशा होती है। उसके बाद राहु की अंतर्दशा आती है, उसके बाद गुरु की अंतर्दशा आती है और उसके बाद शनि की अंतर्दशा आती है। शनि की अंतर्दशा 30 डिग्री को समाप्त होने वाली होती है और हमारा मर्क्यूरी 28 डिग्री 53 मिनट और 52 सेकंड के ऊपर, 28 डिग्री 53 मिनट और 52 सेकंड के ऊपर मंगल के नक्षत्र में और शनि के अंतर्दशा में है। यहाँ देखिए 23 डिग्री 53 मिनट 21 सेकंड का चालू होता है शनि की अंतर्दशा और 30 डिग्री को समाप्त होती है। ये बन गया शनि एज द अंतर्दशा लॉर्ड। मर्क्यूरी का विचार करेंगे तो बुध ग्रह का, ये बुध जो ग्रह है वो फिजिकल प्लैनेट है, वो उसका राशि स्वामी बुध ही है। उसके बाद मंगल नक्षत्र स्वामी जो है, दशा स्वामी मर्क्यूरी के लिए मंगल है और अंतर्दशा स्वामी शनि। तो मुझे जरा बताइए कि सन का अंतर्दशा स्वामी मर्क्यूरी और मर्क्यूरी का अंतर्दशा स्वामी शनि, सन का नक्षत्र स्वामी मंगल और मर्क्यूरी का नक्षत्र स्वामी मंगल। ए मंगल as the nakshatra swami and Mercury and Shani as the अंतर्दशा स्वामी, वो प्लैनेट है क्या? वो प्लैनेट नहीं है। दे आर द एरिया लॉर्ड्स। अगर हमने 23 डिग्री 20 मिनट को चालू किया, उसी तरह से हम जब 6 डिग्री 40 मिनट तक आते हैं तो ये 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक, 6 डिग्री 40 मिनट तक ये मंगल का ये पूरा नक्षत्र होता है। एक नक्षत्र में 9 अंतर्दशा, इसके कारण मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और
पहली अंतरदशा, दशा किसी भी दशा में पहली अंतरदशा दशा स्वामी की होती है। मंगल नक्षत्र स्वामी है, मंगल दशा स्वामी है, तो पहली अंतरदशा मंगल की होगी, उसके बाद राहु की होगी, उसके बाद गुरु की होगी, उसके बाद शनि की होगी। हम रवि का अगर विचार करेंगे तो रवि की डिग्री है 0 डिग्री 22 मिनट 42 सेकंड। तो इसमें मंगल के नक्षत्र में मंगल की अंतरदशा समाप्त हो गई, राहु की अंतरदशा समाप्त हो गई है, गुरु की अंतरदशा समाप्त हो गई है, शनि की अंतरदशा समाप्त हो गई है, और अभी रवि के लिए अंतरदशा जो है वो मर्क्यूरी की चालू, मर्क्यूरी की चालू। अगर हम बुध का विचार करेंगे तो मंगल की अंतरदशा समाप्त हो गई है, राहु की अंतरदशा समाप्त हो गई, गुरु की अंतरदशा समाप्त हो गई है, और शनि की अंतरदशा अभी चालू। यहां से आपको क्या पता चलता है? ये जो मंगल जो है, ये मंगल जो नक्षत्र स्वामी बनता है यहाँ, ये फिजिकल प्लैनेट मंगल है क्या? नहीं है। ये जो दशा अंतरदशा लॉर्ड मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, ये जो अंतरदशा जो है, ये अंतरदशा लॉर्ड फिजिकल प्लैनेट मंगल, फिजिकल प्लैनेट राहु, फिजिकल प्लैनेट गुरु, फिजिकल प्लैनेट शनि, फिजिकल प्लैनेट बुध, फिजिकल प्लैनेट केतु, शुक्र, रवि या चंद्र नहीं है। दे आर द एरिया लॉर्ड्स, दे आर द एरिया लॉर्ड्स। अब इसका अंतिम आपके सामने मैं लाता हूं। अब देखिए, हमारा 12वां भाव जो है, हमारा 12वां भाव कन्या राशि में, ये थोड़ा इधर रखता हूं, ओके। कन्या राशि में 12वां भाव देखिए, यहाँ कन्या राशि लिखी हुई है। तो देखिए, कन्या राशि विर्गो 25 डिग्री 34 मिनट 31 कला, 25 डिग्री 34 मिनट 31 कला। इसमें भी मर्क्यूरी साइन, कन्या राशि का अधिपति बुध है, 23 डिग्री 20 मिनट से तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट तक। नक्षत्र चित्रा नक्षत्र होता है, उसका अधिपति मंगल है, और उस मंगल के, ध्यान में लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, मंगल के दशा में मंगल की अंतरदशा समाप्त हो गई है। देखिए, मंगल की अंतरदशा 23 डिग्री 20 मिनट से 24 डिग्री 6 मिनट को समाप्त, 6 मिनट 40 सेकंड को समाप्त होती है, और 24 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड से 26 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड ये राहु की अंतरदशा, ये राहु की अंतरदशा होती है। तो अब मुझे बताइए कि 12वें भाव का राशि स्वामी बुध है, नक्षत्र स्वामी मंगल है, और सबलॉर्ड या अंतरदशा स्वामी राहु है। तो ये राहु जो है, ये प्लैनेट है क्या? प्लैनेट नहीं है, प्लैनेट नहीं है। तो आज अब आपके सामने ये जो बातें आज तक आपके सामने जिसने भी आपको पढ़ाई, उन्होंने ऐसा क्यों पढ़ाया? 12वें भाव का अधिपति, 12वें भाव का अधिपति बुध है,
12वें भाव का अधिपति नक्षत्र स्वामी मंगल है। 12वें भाव का सबलॉर्ड अंतरदशा स्वामी राहु। अगर राहु प्लैनेट है ही नहीं, अगर राहु प्लैनेट है ही नहीं, तो राहु का स्टारलॉर्ड लेने की गलती क्यों करे? आज तक सारे लोग यही गलतियां कर रहे हैं। रवि का विचार करिए, रवि का विचार करिए। रवि यहां देखिए, रवि रवि का नक्षत्र स्वामी मंगल है। चित्रा नक्षत्र में रवि है, इसके लिए मंगल बन गया रवि नक्षत्र स्वामी। रवि की अंतरदशा चालू है बुध की, तो ये बुध बन गया अंतरदशा स्वामी। मैंने आपको पहले भी बताया, ये सारे के सारे राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्मा लॉर्ड एंड प्राणा लॉर्ड, ये सारे जो प्लैनेट के हो, कस्प के हो, या मैं अभी जो बात बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट के जो राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्मा लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड, कस्प के साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्मा लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड, और दशा पद्धति के दशा का दशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड, विदशा लॉर्ड, सूक्ष्म दशा लॉर्ड और प्राण दशा लॉर्ड, ये प्लैनेट नहीं है, ये प्लैनेट नहीं है। अब देखिए, आज के दिन, आज कौन सी तारीख चालू है? आज तारीख चालू है 17 या 18 तारीख चालू। अब देखिए 19 अक्टूबर 2023 सुबह 9:08 तक शनि की दशा में वीनस की अंतरदशा, मर्क्यूरी की विदशा, मर्क्यूरी की सूक्ष्म दशा और मर्क्यूरी की प्राण दशा है। मैंने आपको अभी बताया कि दशा लॉर्ड प्लैनेट नहीं है, अंतरदशा लॉर्ड प्लैनेट नहीं है, विदशा लॉर्ड प्लैनेट नहीं है, सूक्ष्म दशा लॉर्ड प्लैनेट नहीं है, और प्राण दशा लॉर्ड प्लैनेट नहीं है। आज हम क्या करते थे आज तक? अगर समझ लीजिए कि यहाँ मर्क्यूरी की सूक्ष्म दशा चालू है, ध्यान में लीजिए, मर्क्यूरी की सूक्ष्म दशा चालू है, तो क्या करते थे सारे लोग? यहां जाके मर्क्यूरी को यहां देखते, मर्क्यूरी 12वें भाव में बैठा हुआ है, उसका स्टार लॉर्ड देखो, उसका सब लॉर्ड देखो, और यहां उसका स्टार लॉर्ड देखो। फिर ये गलती हमें नहीं करनी है। अब आपके सामने कि दशा लॉर्ड कौन होता है, अंतरदशा लॉर्ड कौन होता है, विदशा लॉर्ड कौन होता है, और सूक्ष्म दशा लॉर्ड कौन होता है, इसका विचार हम अभी आपके सामने लाते हैं। एक टेबल है, सॉरी, अब देखिए, आपके सामने मैं ला रहा हूं, ध्यान में लीजिए। 8 नवंबर, सॉरी, क्या करते हैं? अब इसी का विचार करते हैं। अब यहाँ टूल्स में जाकर विषोत्तरी दशा प्रोग्रेशन पद्धति पे जाएंगे, आज की डेट डालेंगे, आज की डेट यहाँ डालेंगे, और प्रोग्रेस ऑफ प्लैनेट्स, असेंडेंट एंड प्लैनेट्स आज के अभी के समय कैलकुलेट करेंगे।
देखिए ये आपकी दशा, शनि की दशा, वीनस की भुक्ति, मर्क्यूरी की अंतरा, मर्क्यूरी की सूक्ष्म और मर्क्यूरी की प्राण। ओके, अब यहां चंद्र की पोजीशन देखिए। दशा लॉर्ड कौन है? शनि। दशा लॉर्ड कौन है? शनि। शनि के स्टार में मून बैठा हुआ है। शनि के स्टार में मून बैठा हुआ है, इसलिए दशा लॉर्ड शनि बन गई। अब अंतरदशा लॉर्ड वीनस है। अंतरदशा लॉर्ड वीनस है, तो वीनस के सब में मून बैठा हुआ है। वीनस के मून में मून बैठा हुआ है, इसलिए अंतरदशा लॉर्ड वीनस। विदशा लॉर्ड मर्क्यूरी है। विदशा लॉर्ड मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी के विदशा में, मर्क्यूरी के सब में मून बैठा हुआ है, इसलिए मर्क्यूरी इज द विदशा लॉर्ड। सूक्ष्म दशा लॉर्ड भी मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी के सूक्ष्म दशा में मून बैठा हुआ है, और अंतिमतः मर्क्यूरी अभी जो प्राण दशा लॉर्ड मर्क्यूरी है, यहां देखेंगे तो मर्क्यूरी के प्राण दशा में मून बैठा हुआ है। तो आप प्रचलित पद्धति से शनि की दशा के लिए ये समझ में आ गया क्या? इसका रिकॉर्डिंग देंगे। अब यहां मैं आपके सामने रखता हूं, क्या आप अपनी कितनी, आपके मन को कितना गलत तरीके से आप उठाते हैं, इसका विचार अब देखिए। दशा लॉर्ड शनि, शनि की दशा में आपको क्या फल मिलेंगे? शनि यहां देखेंगे, शनि 4 में है, 4-5 का अधिपति है। शनि का स्टार लॉर्ड राहु है, राहु 6 में है, 2-7 का अधिपति है। शनि का सब लॉर्ड राहु है, राहु 6 में है, 2-7 में है। और बाद में आपने ये भी देखा कि राहु का स्टार लॉर्ड भी देखा। अगर आपको शनि की दशा में क्या फल मिलेगा ये देखना है, तो कैसे देखेंगे? इसके लिए यहां आइए कि ट्रांजिट कुंडली जो है, यहां देखिए ये ट्रांजिट कुंडली चार्ट। दशा किसकी चालू है? शनि की चालू है। दशा किसकी चालू है? शनि की चालू है। अंतरदशा किसकी चालू है? वीनस की चालू है। और एक बात ध्यान में लीजिए, किसी भी प्लैनेट की दशा में अंतरदशा, विदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा जब समाप्त होती है, जब समाप्त होती है, तो वो दशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड, विदशा लॉर्ड, सूक्ष्म दशा लॉर्ड आपको कुछ भी फल नहीं देता है। कुछ भी फल आपको नहीं देता है। अब देखिए, शनि के दशा में शनि केतु, शनि बुध केतु 3 ग्रहों की अंतरदशा समाप्त हो चुकी है। अभी शुक्र की अंतरदशा चालू है। तो अब मुझे बताइए कि शनि आपको दशा लॉर्ड बन के फल देगा क्या? नहीं देगा। अब वीनस की अंतरदशा, वीनस की अंतरदशा में वीनस, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि 7 ग्रहों की अंतरदशा समाप्त हो चुकी है। और अभी जो विदशा चालू है वो है मर्क्यूरी की। तो यहाँ अंतरदशा स्वामी भी आपको फल नहीं देगा। उसके बाद देखिए,
मर्क्यूरी की दशा में, मर्क्यूरी की विदशा में मर्क्यूरी के ही सूक्ष्म दशा चालू है। मर्क्यूरी की सूक्ष्म दशा चालू है। अब देखिए, मर्क्यूरी की सूक्ष्म दशा 8 नवंबर 2023 तक है। आज तारीख है 18 अक्टूबर। तो मुझे बताइए, मर्क्यूरी के सूक्ष्म दशा में आपको क्या क्या फल मिलेंगे। सिंपल है, कोई तकलीफ चिंताग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या देखना है, सूक्ष्म लॉर्ड मर्क्यूरी, सूक्ष्म लॉर्ड मर्क्यूरी। तो यहाँ देखिए, इसके पहले मैं 2 सेकंड मैं आपके ये बात, ओके। अब देखिए, मर्क्यूरी की दशा है हमारी, मर्क्यूरी की दशा चालू है। ये देखिए, मर्क्यूरी की दशा 8 अक्टूबर तक मर्क्यूरी की दशा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां देखिए, मर्क्यूरी वो किसी भी कस्प का सूक्ष्म लॉर्ड नहीं है। मर्क्यूरी किसी भी कस्प का सूक्ष्म लॉर्ड नहीं। और मर्क्यूरी अभी के जो हमने ये जो ट्रांजिट चार्ट निकाला है 9:04 को, उस समय मर्क्यूरी यहाँ 12वें भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए, सूक्ष्म दशा स्वामी जो मर्क्यूरी है, वो आपको कौन से फल देगा। मर्क्यूरी जो है वो मर्क्यूरी 9-12 का अधिपति है, 2-6-10 का स्टार लॉर्ड है, 1-3-5-7-9-11 का सब लॉर्ड है, 1-3-5-7-9-11 का सब लॉर्ड है। लेकिन हम लेवल कौन सी देख रहे हैं, सूक्ष्म दशा लेवल। तो अब तो हमको क्या करना है, सिर्फ सूक्ष्म दशा लेवल में देखना है कि जो सूक्ष्म दशा स्वामी जो है वो किस कस्प का कस्पल सूक्ष्म दशा स्वामी है। तो दुर्भाग्यवश मर्क्यूरी जो किसी भी कस्प का सूक्ष्म दशा स्वामी नहीं है, वो सिर्फ 12वें भाव में है। इसलिए मर्क्यूरी के सब सूक्ष्म में जो भी प्लैनेट गोचर करेंगे वो सिर्फ 12वें भाव का फल देंगे। अब देखिए, मर्क्यूरी के सूक्ष्म में मर्क्यूरी स्वयं गोचर करता है, मर्क्यूरी के सूक्ष्म में मर्क्यूरी स्वयं गोचर करता है। तो मर्क्यूरी के सूक्ष्म, मर्क्यूरी जब तक अपने सूक्ष्म में है तब तक इस जातक को सिर्फ 12वें भाव का फल मिलेगा, 12वें भाव का फल मिलेगा। अब थोड़े टाइम का टाइम हम चेंज करते हैं। अब देखिए, ओके, अब यहां देखिए, मर्क्यूरी जो अभी का टाइमिंग हमने 9:04 किया था, उस समय मर्क्यूरी अपने ही सूक्ष्म में था, लेकिन 2 घंटे का टाइम हमने एक्सटेंड किया। तो अब मर्क्यूरी के सूक्ष्म में मंगल गोचर कर रहा है,
मरक्यूरी के सूक्ष्म में मंगल गोचर करता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है, देखिए मंगल को देखिए, मंगल इस कुंडली में, मंगल भी 12वें भाव में है, मंगल भी 12वें भाव में है और मरक्यूरी भी 12वें भाव में है। इसलिए जब तक मंगल मरक्यूरी के सूक्ष्म में गोचर करता है, और जुपिटर भी देखिए, जुपिटर भी मरक्यूरी के सूक्ष्म में गोचर करता है। आज अभी ये जो बात आपके सामने मैं ला रहा हूं, आज तक आपने कभी किसी का विचार नहीं किया होगा। अब यहां देखिए, जुपिटर ऑल्सो इज इन द सूक्ष्म ऑफ मरक्यूरी। जुपिटर यहां कहा है, देखिए जुपिटर यहां 6ठे भाव में, जुपिटर यहां 6ठे भाव में, और जुपिटर इज द कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड ऑफ 2, 4, 6, 8, 12। सारे के सारे प्लैनेट्स जो है, सारे के सारे कस्प जो है वो एक्सटर्नल कस्प है, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट वाले कस्प है। तो अब जब तक गुरु मरक्यूरी के सूक्ष्म में रहेगा, और कल 8 नवंबर तक मरक्यूरी की सूक्ष्म इस जातक को चालू है, तो इसका प्रिडिक्शन क्या हो जाएगा? इसका प्रिडिक्शन ये हो जाएगा कि जुपिटर एज द सोर्स, जुपिटर जो ट्रांजिटिंग प्लैनेट कौन है? जुपिटर। जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन द सूक्ष्म ऑफ मरक्यूरी, दैट्स व्हाई जुपिटर विल गिव द रिजल्ट ऑफ द मरक्यूरी। लेकिन हमको मरक्यूरी की दशा का फल देखना है, इसलिए पहले हमने मरक्यूरी को फाइनलाइज किया, उसके बाद रिवर्स हमने देखा कि मरक्यूरी के सूक्ष्म में मंगल बैठा हुआ है और मरक्यूरी के सूक्ष्म में जुपिटर बैठा हुआ है। इस तरह से आपके सामने विषोत्तरी दशा पद्धति का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका विचार आपके सामने मैंने रखा है। आज शाम का क्लास नहीं होगा, कल सुबह 9 बजे क्लास होगा। इतना ही ध्यान में लीजिए, आज तक जो बातें मैं आपके सामने ला रहा हूं, बहुत यानी कि किसी भी ज्योतिष अभ्यासक या ग्रंथकार इसको इसका पता ही नहीं था। आज मेरे मित्र जो भी प्रेडिक्शन करते हैं वही गलती करते हैं, और उनके मुंह से निकला शब्द, अभी तो क्या है, मैच का विचार करिए, कोई तो मैच जीतेगा, आपने बोल दिया भारत जीतेगा, कई बार भारत जीतेगा, कई बार भारत हारेगा। दिस इज नॉट द साइंटिफिक, इसे हम शास्त्रीय ज्योतिष शास्त्र नहीं कहते। अगर आज के दिन आपके जीवन में क्या घटना कैसी घटित होगी, इसका अगर आपको अंदाजा आ सके, तो आप उसकी एनकैशमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं। आप अपने सभी मित्रों को इस आज से ही कल से मैंने न्यू डायमेंशंस ऑफ टाइमिंग ऑफ इवेंट ए चैप्टर के लिए शुरू से मैं आप सभी को ये बता रहा हूं, आप इसका सही तरीके से अध्ययन करें।
इसका वीडियो कल अपलोड होगा। उसके साथ इसकी जो मैंने जो कुछ बोला उसका रॉ ट्रांसक्रिप्शन आपके सामने अभी है, वो मैं उसका करेक्ट करके वो वीडियो के साथ YouTube के ऊपर डालेंगे। उसके कारण आपका अध्ययन करने में बहुत सुलभता हो। आपके सभी मित्रों को आप जिस ग्रुप में हैं उसमें जितना हो सके, हाँ, इस क्लास के हमारा जो चालू क्लास है टाइमिंग ऑफ इवेंट, इसके बारे में सभी को बताइए। ज्यादातर लोग जितने आ जाएंगे, इसमें तो हम किसी से एक पैसा लेते भी नहीं है, जो भी हम देंगे वो ज्ञान किसी और नहीं देगा 100%। तो आप सभी को विनती है कि YouTube के मेरे जो वीडियोज है वो देखिए, क्योंकि जो मैंने इससे पहले बना के रखा है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद ही किसी ने इस तरह से ये जो बातें हैं वो किसी को बताई हो। तो सेकंड, चैट बॉक्स में मैंने YouTube का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो जो है उसकी लिंक दे दी है। वो वीडियो सारे के सारे वीडियोस जब भी आपको समय मिले आप देखिए, अपने ग्रुप में अपने मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर करें। और जिस व्यक्ति को सच्चे दिल से सही ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है उसको उसके पास ये पहुंचा दीजिए। उसके पास उसको ये जब पता चलेगा तो उस समय वो कभी भी हमसे अलग नहीं होगा। ये तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी जो पहला इनिशियल सेशन था, और इसीलिए मैंने ये जूम का एक स्पेशल वर्जन मैंने अपलोड किया है, ये लिया है कल। 2,000 रुपये में हर महीना आप सभी को सिखाने के लिए। नमस्ते। मैंने आप सभी को सिखाने के लिए हर महीना 2,000 रुपये स्पेंड करता, खर्च करता हूँ। अगर आपने इसका लाभ नहीं उठाया तो मैंने ज्योतिष का प्रसार करने हेतु जो मेरा पैसा मैं जो खर्च कर रहा हूँ, मुझे खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका ज्यादातर लोगों ने लाभ उठाना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। आप सभी को मेरी विनती है कि ये वीडियो जो मैं नोट्स देता हूँ सभी ग्रुप में शेयर करें। कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो जिसके प्रारब्ध में हमसे कुछ सीखने की जो योग होंगे वो हमसे मिल जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए सहायता यानी कि मीडियम बनना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई भी घटना डायरेक्ट नहीं होती है। देयर विल बी एवरी टाइम एवरीवेयर देयर इज द कनेक्शन ऑफ द रेसिप्रोकल। अगर मैंने आपको पढ़ाया, आप यहाँ है इसलिए आपने इसका आनंद उठाया। अगर आप यहाँ नहीं होते तो मेरा तो काम चालू रहता, लेकिन आप ऐसे दैवी शक्ति के माध्यम से मुझे जो प्राप्त हो गया ज्ञान, मैं सभी को बांटना चाहता हूँ। उसमें आप
अभी सम्मिलित हुए हैं। अगर आप नहीं होते तो आपको इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सभी को आशीर्वाद है। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु।